ओम शांति। आज 11 मई 2022 है और आज प्यारे बाबा के साकार रूप से चले हुए मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ही बहुत काल से बिछड़े हुए हो। तुमने ही पूरे 84 जन्मों का पाठ बजाया है। अब तुम्हें दुख के बंधन से सुख के संबंध में जाना है, तो अपार खुशी में रहो। दुख के बंधन से अपार सुखों में जाना है, यानी द्वापर और कलयुग में हमारे जितने भी कर्म रहे वो कर्म हमको बांधते आए और उसका जो नेट रिजल्ट रहा वो दुख। तो बाबा कहते हैं तुमने अब दुख के बंधनों को तोड़ना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? सुख के संबंध में जाने के लिए एक तो बाबा को याद करना पड़ेगा, अपने पुराने संस्कारों को खत्म करना पड़ेगा। प्रश्न है, अपार खुशी किन बच्चों को सदा रह सकती है? तो बाबा ने हमें 6 बातें बताई, जिन्हें निश्चय है कि पहला, बाबा हमें विश्व का मालिक बनाने आया है। दूसरा, हमारा सच्चा बाबा वही गीता का सच्चा ज्ञान सुनाने आया है। तीसरा, हम आत्मा अब ईश्वर की गोद में बैठे हैं। हम आत्मा इस शरीर सहित बाप की बनी हो। चौथा, बाबा हमें भक्ति का फल सद्गति देने आया है। पांचवा, बाबा ने हमें त्रिकालदर्शी बनाया है। और छठा, भगवान ने हमें माँ बनकर अडॉप्ट किया है। हम गॉडली स्टूडेंट हैं जो इस स्मृति व निश्चय में रहते उन्हें अपार खुशी रहती है। ये बातें नोट करने वाली हैं जो बाबा ने मुरली के अंदर बताई हैं कि हमें अपार खुशी में रहना है तो क्या क्या करना। बच्चों को निश्चय है कि हम आत्मा हैं, बाबा भगवान हमको पढ़ा रहा है, तो बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। सम्मुख आने से आत्मा समझती है कि बाबा आया हुआ है सबकी सद्गति करने। सर्व के सद्गति दाता, जीवन मुक्ति दाता वही है। बच्चे जानते हैं माया घड़ी घड़ी बुला देती है, परंतु ये तो समझते हैं ना, हम बाबा के सम्मुख बैठे हैं। निराकार बाबा इस रथ पर सवार हैं। जैसे मुसलमान लोग पटका घोड़े पर रखते हैं, कहेंगे घोड़े पर मोहम्मद की सवारी थी, निशानी रख देते हैं। यहाँ तो निराकार बाबा की प्रवेशता है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि ये है आत्माओं का लव बाप के साथ। ये खुशी किन्हों को चढ़ती है? जो बहुत काल से अलग हुए हैं। बाबा खुद भी कहते हैं, मैंने तुमको सुख के संबंध में भेजा था, अब दुख के बंधन में हो। तुम अभी समझते हो सब तो 84 जन्म नहीं लेते। तो बाबा हमें बार बार ये बताते हैं कि हम भूल जाते हैं और हम अनुभव भी करते हैं, इतना प्रयास के बाद भी बाबा की याद भूल जाती है। तो ये इसको भी हम किस प्रकार से दूर करें? भूले नहीं। देखिए, मूल बात जो है वो अपनी जीवन के दृष्टिकोण को सेट करने की है। अगर मैंने अपने जीवन को योगी लाइफस्टाइल पर, उसकी रेल्स पर रखा है, तो मुझे बाबा याद आएंगे हर बात में। बाबा की आप कॉन्शियसली ज्योति बिंदु है ये याद नहीं करेंगे, लेकिन कार्य बाबा का है, ये याद करना भी तो बाबा की याद है ना। तो अगर तो मैंने अपने आप को, ये मेरा जीवन है या ये मेरी हॉबी है या मेरा टाइम पास है, मैंने अपने इस जीवन को कैसे अपनाया है। भूलना तब होता है जब प्रायोरिटी मैं इसको नहीं देती हूँ।
मुझे ये करना है तो ये भी करना है। अगर मैं अपनी प्रायोरिटी सेट कर लेती हूँ, मेरी योगी लाइफ है और योगी लाइफ है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली उस सेल्स उसमें आ जाते हैं, उस रेल्स में आ जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाता है। परंतु चेक यही करना है कि मैंने अपनी लाइफ को किन रेल्स पर सेट किया हुआ है। क्या योगी की है, सामान्य गृहस्थी की है, भोगी की है, कैजुअल की है। कैजुअल वाली लाइफ क्या होती है? कैजुअल माना ठीक है और सब ठीक, ये भी ठीक है। ये आपने जैसे अपने आप को बहुत ही इसको लो प्रायोरिटी दी हुई है। तो बाबा ने कहा कि आत्मा कहती है मैं शरीर द्वारा उनकी बनती हूँ, ये शरीर उसने लोन लिया है, ये जीव शरीर उनका नहीं है, परमात्मा ने इनमें प्रवेश किया है। तुम आत्मा भी शरीर में प्रवेश हुई हो ना। ये बाबा भी कहते हैं मैं भी इसमें हूँ, कभी बच्चा बन जाता हूँ, कभी माँ भी बन जाता हूँ, जादूगर है ना। कई फिर इस खेल पाल को जादूगरी समझते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे भल बहुतों को शिव के लिंग का अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार होता है, जैसी जिसकी भावना होती है तो मैं वो पूरी करता हूँ, परंतु मेरे से कोई मिलता ही नहीं, मेरे को तो पहचानते ही नहीं है। अभी तो तुम समझते हो बाबा भी बिंदी है, हम भी बिंदी हैं, हमारी आत्मा में ये नॉलेज है, तुम्हारी आत्मा में भी नॉलेज है। फिर बाबा ने कहा कि जब तुम बाबा के सामने आकर बैठ जाते हो तो रोमांच खड़े हो जाते हैं। ओहो, शिव बाबा जो ज्ञान का सागर है वो इसमें बैठ हमको पढ़ाते हैं। बाकी कृष्ण व गोपियों की तो बात ही नहीं, न यहाँ न सतयुग में होंगे। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बाप कहते हैं तुम्हारे में भी कोई अवगुण नहीं होना चाहिए। गाते हैं मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अब बच्चों को गुणवान बनना पड़े, कोई काम नहीं, कोई क्रोध नहीं, देह का अहंकार भी नहीं चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि गाया भी हुआ है अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो गोप गोपियों से पूछो, ये अंत में होगा। ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम 75% अति इंद्रिय सुख में रहते हैं। इस समय पापों का बोझा बहुत है। इसको आप स्पष्ट करेंगे? बाबा का कहने का भावार्थ है, बाबा जिस समय मुरली चली है उस समय बाबा बच्चों की नब्ज देख करके रिजल्ट दे रहे हैं। 100% अतीन्द्रिय सुख में रहना चाहिए। कुछ कहते 75%, बाबा कहते ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि चाल चलन रिपोर्ट सब कुछ स्पष्ट कर देती है। और अतीन्द्रिय सुख में अगर कोई 75% रहे फिर तो सत्य की दुनिया के बहुत करीब हो उस समय, लेकिन वो बाबा को दिखाई नहीं देता है। बाबा ने कहा कि इस समय पापों का बोझा बहुत है। बाप अंत में ही आकर नॉलेज देते हैं, दिखाते हैं कन्या द्वारा बाण मरवाए और मर गए, फिर मरने के समय गंगा जल पिलाया। मामेकम ये बच्चों को आदत पड़ जानी चाहिए, ऐसे नहीं कोई याद कराए। शरीर छोड़ने के समय आप ही याद आवे, बिगर किसकी मदद के बाप को याद करना है। बाबा ने कहा कि वो तो कॉमन बात है, उस समय बहुत मारा मारी आदि होती है, तुम भिन्न भिन्न स्थान पर रहते हो, उस समय ऐसे नहीं कहेंगे शिव शिव कहो। ये अंत की बात कर रहे हैं बाबा। उस समय पूरी याद चाहिए, लव चाहिए, तभी नंबर 1 पद प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, याद का स्वरूप चाहिए।
याद का स्वरूप जो होता है उसमें पल पल क्षण क्षण बाबा की याद समाई हुई होती है, तो वो बाबा कहते हैं बनना चाहिए। फिर बाबा ने कहा सतयुग में योग बल से फूल बच्चे पैदा होंगे। फिर बाबा ने कहा, बाप कहते हैं मैं तुमको आसमान पर चढ़ाता हूँ, तुम धीरे धीरे नीचे आ जाते हो। मनुष्य की महिमा है नहीं, सर्व का सदगति दाता एक ही बाप है। तुमको तो बाप कहते हैं जिन बनो, तुमको काम देता हूँ, सिर्फ अल्फ बे को याद करते रहो। अगर थक जाएंगे, याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। एक कहानी भी है, जिन खा गया। बाबा भी कहते हैं तुम याद नहीं करेंगे तो माया कच्चा खा जाएगी। याद में बैठने से खुशी चढ़ती है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि तुम जानते हो हम बाबा की श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। वो फिर चले जाते हैं मैदान पर ड्रिल आदि सीखने के लिए। समझते हैं मरना है और मारना है, यहाँ तो वो बात नहीं। फिर बाबा ने कहा कि तुम जानते हो हम पढ़ रहे हैं, हम गॉडली स्टूडेंट हैं। ये सिमरन करते रहो तो रोमांच खड़े हो जाएंगे। बाबा तुम बच्चों को ज्ञान का गर्भ धारण करा रहे हैं, फिर तुम ये भूल क्यों जाते हो? बच्चा पैदा हुआ और बाबा कहने लग पड़ा, समझ जाते हैं कि हम वारिस हैं, तो निरंतर दादे को याद करो। बाबा मत देते हैं बच्चे, काम महाशत्रु है, इसने तुमको आदि मध्य अंत बहुत दुख दिया है। फिर बाबा ने हम बच्चों को कहा कि किस एक बड़े को समझ में आ जाए तो आवाज फैल जाएगा। बाबा वीआईपी सेवा की बात करता है, मंत्रियों आदि की। अगर कोई अच्छा बड़ा आदमी समझ ले तो फर्क तो पड़ता है। आज का वरदान है, निश्चिंत स्थिति द्वारा यथार्थ जजमेंट देने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन भव। सदा विजयी बनने का सहज साधन है एक बल एक भरोसा। एक में भरोसा है तो बल मिलता है। निश्चय सदा निश्चिंत बनाता है, और जिसकी स्थिति निश्चिंत है वो हर कार्य में सफल होता है, क्योंकि निश्चिंत रहने से बुद्धि जजमेंट यथार्थ करती है। तो यथार्थ निर्णय का आधार है निश्चय बुद्धि निश्चिंत। सोचने की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि फॉलो फादर करना है, कदम पर कदम रखना है। ये बाबा फॉर्मूले का फायदा बता रहे हैं कि फॉलो फादर में कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं होती है। जैसे बाबा बता रहे हैं वैसे चुप करके करते चलो। जो श्रीमत मिलती है उसी प्रमाण चलना है। सिर्फ श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो विजयी रतन बन जाएंगे। स्लोगन है, मन में सर्व के प्रति कल्याण की भावना रखना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। मातेश्वरी जी के भी अनमोल महावाक्य हैं, तो हम उनके कुछ महावाक्य पढ़ेंगे। इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज जो हमें मिल रही है, क्या यही नॉलेज फिर से सतयुग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता है कि सतयुग में तो हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रारब्ध भोग रहे हैं। वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती, ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को। वर्तमान में सतयुग में तो सब ज्ञान स्वरूप हैं, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की जरूरत रहे। इस समय हम सारे विराट ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, और मध्य में कर्म बंधन में फंसे फिर कैसे गिरे। अंत में हमको कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। तो बाबा ने आज हम बच्चों को मुरली भी बहुत सुंदर रीति से बतलाई, और मातेश्वरी जी के भी हमने अनमोल महावाक्य सुने। यदि आपके मन में कोई भी प्रकार का प्रश्न है ज्ञान योग या सेवा से संबंधित, तो आप उससे हम तक पहुंचा सकते हैं 88265999
309 पर। ओम शांति।